तो गोरक्षपीठ पर हमले के अगले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायल सुरक्षाकर्मी से मुलाकात की, उसका हालचाल जाना और उसके बाद सीएम योगी सीधे गोरक्षपीठ पहुंचे जहां पर यह हमला हुआ और हमले वाली जगह का निरीक्षण भी किया है। सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों से मामले की रिपोर्ट ली। हम लोग दोनों लोग हमारे गोपाल भाई दोनों लोग ड्यूटी पे मेन गेट के बाएं तरफ थे। उस समय वो पीछे से आकर हम दोनों लोगों पर लगातार हमला करने लगा। फिर भी हम लोग कुछ देर तक उससे लड़ाई किए, घायल हो गए। उसके बाद गेट की तरफ भागा, गेट बंद करके पीएससी के जवान और सिविल के जवान तो उसको जब दबोच लिए, फिर पुलिस वाले को हवाले किए, पूछताछ की। यही घटना हुई थी। क्या बोल रहा था? कुछ आवाज़ बोल रहा था, हम उसकी आवाज़ पे क्लियर नहीं है। वहाँ जो लोग हैं वो बता देंगे क्या बोल रहा था। इधर बीजेपी ने 2024 चुनाव के मद्देनजर दलित एजेंडे को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती पर कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, जिसको लेकर संस्कृति विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। यूपी में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के साथ ही बीजेपी अब 2024 की तैयारियों में जुट गई है, जिसके लिए बीजेपी ने दलित एजेंडे को अपनी प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। इस बार अंबेडकर जयंती के मौके पर 14 अप्रैल को यूपी के कई जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किए जाएंगे। संस्कृति विभाग की ओर से बाबा साहब की जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम होंगे, जिसकी तैयारियां संस्कृति विभाग की ओर से शुरू की गई हैं। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 13 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम से होगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के साथ ही दलित एजेंडे को साधने की कार्ययोजना पर काम शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सरकार कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की कार्ययोजना तैयार कर रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश मिलने के बाद संस्कृति विभाग की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। माना यह जा रहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर लखनऊ समेत आगरा, वाराणसी, गोरखपुर समेत कई बड़े शहरों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल को यानी कि पूर्व संध्या के मौके पर लखनऊ से हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ, बरेली, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में कार्यक्रम बृहद कराए जाने की योजना बनाई गई है। अभी हाल ही में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को 6 से 14 अप्रैल के बीच सामाजिक न्याय के लिए जगह जगह बैठक करने को कहा था। कहा यह भी जा रहा है कि इसी के जरिए 2022 के चुनाव के बाद अब बीजेपी की नजरें 2024 के चुनाव पर है, जिसको लेकर दलितों की लामबंदी के लिए अंबेडकर जयंती के मौके पर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर बड़ा संदेश देने का प्रयास है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब देखिए कि बीजेपी सरकार के इस कार्यक्रम को 2024 से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, यह भी आपको समझाते हैं। दरअसल राज्य में ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं। ये आपको दलित बहुल संसदीय सीट, कुल 18 सीटें, बीजेपी के पास 12, बीएसपी 4 और एसपी 2। दलित वोट जो है वो 20% से ज्यादा है। खास बात है कि इन 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर कब्जा किया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। दलित विधायकों की बात करें योगी सरकार 2.0 में तो 67 है इनकी संख्या और 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है जो कि दलित बिरादरी से आते हैं। और यूपी विधानसभा में जो सुरक्षित सीट है वो आपको बता दें कुल जो है वो 86 हैं। बीजेपी की बात कर ले तो उनके पास 65 है। 2022 चुनाव की जीत की बात यहां पर हम कर रहे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी ने कैसे सेंधमारी किया वो भी समझिए। जाटा वोट की बात करें तो 2022 में बीजेपी प्लस के पास 21% वोट आ गया, जो कि 2017 में 8% हुआ करता था। बीएसपी के पास 2017 तक 87% वोटों पर उसका अधिकार हुआ करता था, लेकिन 2022 में वो घटकर 65% पर आ चुका है। और बीएसपी के वोट बैंक में जो सेंधमारी हुई वो गैर जाटो वोट, आपको बता 2022 41%, बीजेपी 2017 की बात करें तो 32% थी, वहीं 27% बीएसपी और 44%
ये आपको बता रहे हैं 2017 की ये बीएसपी की स्थिति थी, जो बीएसपी के वोट बैंक में सेंधमारी हुई। तो वही बात करते हैं, साक्षरता दर बढ़ाने और हर एक बच्चे को स्कूल तक लाने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। अभियान का लक्ष्य ये रखा गया है कि स्कूलों में 100% एडमिशन सुनिश्चित करना है और इस अभियान के तहत ही सभी विधायकों से एक एक स्कूल गोद लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई। श्रावस्ती में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने अभियान की शुरुआत की, बच्चों को सम्मानित किया, फिर दो टूक शब्दों में कहा, हमें अभियान से हर एक बच्चे को जोड़ना है, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दरअसल कोरोना संकट में स्कूल बंद होने से शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। लिहाजा अब सरकार की कोशिश है कि अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चे स्कूल आए। इसके लिए सीएम ने शिक्षक वर्ग के साथ समाज के अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है कि अगले 1 महीने के अंदर चलने वाले इस अभियान के क्रम में घर घर जाकर के एक एक घर में दस्तक दीजिए और पूछिए, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो या रह रहा हो। उसको स्कूल ले जाना, नजदीक के स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उस बच्चे को यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उसे आच्छादित करने की तैयारी करना। इस पूरे कार्यक्रम को अगर हम जोड़ते हैं, इस पूरे कार्यक्रम को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, तो भाइयों बहनों, इससे बढ़कर के पवित्र कार्य दूसरा हो ही नहीं सकता है। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करने के बाद सीएम योगी न सिर्फ बच्चों से मिले बल्कि उन्हें खाना भी खिलाया। श्रावस्ती के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बाराबंकी, अमेठी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर समेत राज्य के कई जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन जगहों पर योगी सरकार के मंत्री मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज ये अभियान शुभारंभ हुआ और 30 अप्रैल तक लगातार अनवरत चलता रहेगा, जिससे गांव के भी और शहर के भी बच्चों को जागरूक किया जा सके और वो शिक्षा ग्रहण कर सके। शिक्षा के पैमाने पर श्रावस्ती काफी पिछड़ा हुआ है, लिहाजा इस बार स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती से की गई है ताकि शिक्षा के मामले में पिछड़े समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद में गुस्सा होने के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं होता हूं, बस मेरी आवाज ऊंची है। कश्मीर के मुद्दे पर जरूर गुस्सा आता है। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैं कभी किसी को ना, मैं गुस्से होता हूं, कभी कश्मीर का सवाल आता है तो हो जाता हूं, बाकी गुस्से नहीं होता। और बीते कई दिनों से शिवपाल यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर आपको बता दें कि दिन के साथ तस्वीरें भी नजर आ रही हैं, लेकिन अब खबर जो आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी शिवपाल यादव विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है। चाचा भतीजे के बीच की दूरी विधानसभा में बीजेपी घटाएगी, ये महज सवाल नहीं है, बल्कि हर दिन बदलती राजनीति की वो तस्वीर है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। माना जा रहा है कि भतीजे अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी मास्टर कार्ड चल सकती है। बीजेपी शिवपाल यादव को विधानसभा के उपाध्यक्ष के पद पर बिठा सकती है। शिवपाल यादव की भाजपा के प्रति बढ़ती नजदीकी उनको विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो शिवपाल यादव की कुर्सी अखिलेश के पड़ोस में होगी।
दरअसल नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सदन में विधानसभा के उपाध्यक्ष के पड़ोस में होती है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अगर शिवपाल को लाते हैं तो इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। इस बात की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीते दिनों शिवपाल यादव की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी हैं और इसकी एक तस्वीर आज सोशल मीडिया पर नजर भी आई, जब उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भगवान राम के चरित्र का बखान किया। शिवपाल सिंह यादव के आज के ट्वीट के बाद एक बार फिर से सियासी हलकों में कई तरह की खबरें गर्म होना शुरू हो गई हैं। आज के ट्वीट में न सिर्फ उन्होंने राम दरबार के फोटो को शेयर किया है, बल्कि राम दरबार के तमाम किरदारों को अपने ट्वीट में जिक्र किया है। इससे पहले कई मौकों पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच दूरियां नजर आ चुकी हैं। एसपी विधायक दल की बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया, जबकि शिवपाल एसपी के सिंबल पर विधायक हैं। वहीं इसके बाद सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे। शिवपाल यादव योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद से ही शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि बीजेपी इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रही है, तो शिवपाल यादव ने भी चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव और अपने पिता मुलायम सिंह यादव का अपमान करते आए हैं, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि अखिलेश यादव में अहंकार की पराकाष्ठा है। अब शिवपाल यादव बीजेपी के साथ आएंगे या नहीं, बीजेपी शिवपाल यादव को विधानसभा उपाध्यक्ष बनाती है या नहीं, अभी सिर्फ कयास भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर दिल्ली में संसद भवन के गेट पर आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और मुलायम सिंह यादव का आमना सामना हो गया। एसपी सिंह बघेल ने हाथ जोड़कर मुलायम सिंह यादव का अभिवादन किया, जिस पर मुलायम सिंह ने बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि आपने अच्छा चुनाव लड़ा। दरअसल केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल यूपी चुनाव में करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और आज मुलायम सिंह यादव से उनका आमना सामना हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने उनकी तारीफ की। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।